हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ च लच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कई बार देखा जाता है कि खूब भागवत पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, भक्तमाल जी का पाठ करते हैं, उपनिषद पर विमर्श करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, खूब से व्याख्या करते हैं, खूब उनके निगूढ़ निगूढ़ भाव कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं होता है। फिर चुहिया की चुहिया, माने ज्ञान टिकता नहीं है। और किसी किसी के जीवन में ऐसा होता है कि एक संत ने कह दिया ना कि उठाओ कमंडल फोड़ो माथा, उसको मंत्र मान लिया। एक संत ने कह दिया परे हट, तो परे हट परे हट परे हट परे हट जपने लगा, बोला भगत। और एक ने कह दिया खिचल चंद खिचल चंद खिचल चंद खिचल चंद, सुने ना आप लोग। तो रुक्मिणी जी और ठाकुर जी गए, तो रुक्मिणी जी को उसने नाक में दम कर दिया कि बोला, उन्हें पूछा कि प्रभु ये कौन था मंत्र जप रहा है भगत, ऐसा तो किसी वेद में शास्त्र में सहस्त्र नाम में तो आपका खिचल चंद कोई नाम है नहीं। तो गुरु ने कहा था कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र, उससे हो गई गलती, कृष्ण का खिचल हो गया, चंद्र का चंद्र कर लिया, उसने भूल गया बेचारा। लेकिन निष्ठा से मतलब गड्ढा खोद कर में बैठ के जपा करता था। ऐसी एक बहुत सुंदर घटना है, आप लोग श्रवण किए होंगे। देखिए मैंने ज्ञान है, ज्ञान चाहे कब कोई कौन सी बात कौन सा उपदेश कब लग जाए, किसके द्वारा लग जाए, कोई ठीक नहीं है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं बरसाने में जो मंदिर है, उसके बगल में एक पुराना मंदिर है श्री जी का पुराना मंदिर है। तो एक बहुत छोटी सी घटना है लेकिन बहुत काम की है, बहुत प्रेरणास्पद है। एक श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एक संत, उनका नाम था नागरी दास जी, उनको नहीं नागरी दास जी कहते।
नागरीदास जी 5 संत हो गए। एक नागरीदास जी महाराज हुए श्री तटीय स्थान की परंपरा में, अष्टाचार्यों की जो परंपरा है ना, श्री बिहारी देव जी महाराज के शिष्य हुए श्री नागरीदास जी महाराज। यद्यपि अष्टाचार्यों में उनकी गिनती नहीं है, लेकिन श्री बिहारी दास जी महाराज के मुख्य शिष्यों में वे वो एक हुए। अरे चल सके देख न जाए कौतुक आज भलोरी। बहुत सुंदर सुंदर उनके पद हैं। एक वे श्री नागरीदास जी महाराज हुए, एक श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री नागरीदास जी महाराज हुए, और एक श्री निम्बार्क संप्रदाय में श्री नागरीदास जी हुए, जिनकी इतनी मोटी वाणी है, जिनका पद है कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरुसुर कुंज बिहारी, मेरी सबही भांति सुधारी, मेरी सबही भांति सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरुश्री कुंज बिहारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरुश्री कुंज बिहारी, हमारी सबही भांति सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जहीं ठा रूप उजियारी, माने जहाँ पर रूप उजियारी श्यामा जो निवास करती हैं उस वृंदावन में हमें वास दिया। तो 3 हो गए। एक श्री वल्लभ कुल में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा में एक नागरीदास जी हुए, एक नागरीदास जी श्री सुखदेव संप्रदाय में हुए, ऐसे करके 6 नागरीदास जी लगभग हुए, और 6 एक से बढ़कर एक संत हुए, सिद्ध संत हुए। सभी प्रियाव्रतम के माने उनके नित्य सन्निधि को प्राप्त करने वाले, सेवा को प्राप्त करने वाले संत हुए। उसमें श्री नेही नागरीदास जी जो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय, उनकी भी इतनी मोटी वाणी है, बहुत सुंदर सुंदर निकुंज की लीलाएँ हैं, सैद्धांतिक बातें हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की बधाई आदि उसमें है, बहुत सारे छप्पे हैं। तो घटना ऐसी है कि एक बार वो मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र के वो राजा थे, तो उनको वैराग्य हो गया और वो चले आए थे वृंदावन, बरसाने चले आए थे। बरसाने में रहते थे। फिर वो बड़े मतलब कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। एक बार की बात है कि वो जो बरसाने की जो सीढ़ियाँ हैं ना, उस समय नया मंदिर नहीं था, पुराना से पुराना मंदिर था। तो उनसे अब वो सीढ़ियों पे बैठ करके बहुत उदास मन से विमर्श में पड़े हुए थे, मीमांसा कर रहे थे, मैंने सोच विचार कर रहे थे, क्या करूं, विरक्त हो जाऊं कि गृहस्थ हो जाऊं, कि घर में रह के भजन करूं कि साधु हो के भजन करूं। इसी सोच में पड़े हुए वो बरसाने की जो सीढ़ी है उसी में बैठ करके एकदम चिंता में डूबे हुए थे। तब तक श्री जी की सेवा करने वाली जो मेतरानी नहीं होती जिसको भंगिन कहते हैं, सेविका, तो वो सफाई कर्मचारिणी थी वो। तो वो बेचारी आई, बुहारी लगाते 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 तो वो अपनी धुन में, ए बाबा पर हट जा, ने बुहारी लगा लेने मैं। तो उनके मुख से निकल, किधर हट जाऊं? तो उन्होंने कहा कि श्री जी हो जा। क्या कहा? श्री जी हो जा। वो गुरु मंत्र मान लिया उन्होंने, मान लिया गुरु मंत्र कि मतलब श्री जी के मुख से बोलने के श्री जी हो जा। और श्री जी हो गए। फिर अपने गांव गए और अपनी सारी संपत्ति को जो उनके हिस्सा में था उसको बेच करके श्री जी का महल बनाए। हाँ। और महल बना के खूब धूमधाम से उत्सव कराए और बाबा जी हो गए, फिर साधु हो गए। फिर कुछ दिन के बाद वो बरसाने में रहने लगे, रोज श्री जी के दर्शन किया करते थे और निष्ठा भी ऐसी कि आप लोग श्रवण करेंगे तो संभवतः वो किसी राधा वल्लभ जी के गोस्वामी पाद के शिष्य थे वो। तो वृंदावन में साल भर में एक बार वृंदावन आते थे और अपने गुरु जी के पास संभवतः गुरु पूजा पे आते थे और गुरु पूजा पे रात भर अपने गुरुदेव की सेवा में दिन भर रहते थे और रात्रि में गुरु जी के चरणों में बैठ करके और हित चतुराशी के एक पद सीखते थे, एक पद की भावना सीख करके और चले जाते थे। साल भर उसी की भावना करते थे। 12 साल तक लगातार
गुरुदेव के चरणों में आए और 12 साल तक 84 जी के 12 पद का उन्होंने भाव गुरुदेव से सुना। उसके बाद 12वें साल के बाद 13वें साल में लीला स्फूर्ति होने लगी। बरसाने की लीला, वृंदावन की लीला, दिव्य प्रिया प्रथम की लीला, कुंज निकुंज की लीला उनको दृष्टिगत होने लगी। फिर एक बार उनसे श्री जी ने कहा कि देखो तुम हमारे इतने सुंदर मंदिर बनवाए हो, अब एक हमारे जो वर्षगांठ महोत्सव मनाए करो, माने जन्माष्टमी महोत्सव मनाए करो। तो उन्होंने जन्माष्टमी महोत्सव शुरू किया था श्री नेही नागरिकदास जी महाराज। तो देखते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। फिर बाद में चल करके वाणीकार हुए। कहने का मतलब ये जो वाणी ग्रंथ है 12 साल माने 1 साल तक 1 वर्ष तक पूरे एक पद का चिंतन करना, माने बताइए कैसा विचार होगा। एक पद के एक शब्द पे साल भर तक चिंतन करना, उसमें डूबे रहना। फिर दूसरी साल में दूसरा पद, तीसरी साल में तीसरा, फिर 12वीं साल में 12वां पद। और ऐसी निमग्नता हुई कि आचार्य की भी कृपा हुई, प्रिया प्रथम की कृपा हुई, महापुरुषों की कृपा हुई, और ऐसी हृदय में लीला उनको स्फुरित होने लगी कि प्रिया प्रथम की। फिर उन लीलाओं को उन्होंने लेखन किया। आज वही नागरिकदास जी की वाणी कहलाती है। तो देखिए ज्ञान है ना, ज्ञान कैसे कहीं किसी अवस्था में हो सकता है। बताइए कौन नहीं जानता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बताइए ना। कौन नहीं जानता या धर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये टिक जाए ये कोई हजारों में एक होगा। कौन नहीं जानता कि काल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं ना। इसी को आप संस्कृत में कह लो, ब्रजभाषा में कह लो, हिंदी में कह लो, पंजाबी में कह लो, उड़िया में कह लो, बंगाली में कह लो, नहीं। कालम माँ छियतात, इसी को अंग्रेजी में संस्कृत में कह देंगे कि काल नष्टम माँ करो, कालम नष्टम माँ करो, कि काल को नष्ट ना करो। उसी की हिंदी में कह जाए समय बर्बाद मत करो। तो पता ना कौन बात किसको लग जाए, नहीं। तो देखिए एक कोई ज्ञान होता है क्या। भंगिन कह रही है कि ए बाबा परे को हट जाओ, तो वो कह रहे हैं कि किधर चला जाऊं। तो उन्होंने कहा श्री जी में हो जा। तो उनको इसी से ज्ञान प्राप्त हो गया कि कह रहे हैं कि श्री जी की शरण में हो जा, सारा उधेड़ बुन खत्म हो गया। आज में हम लोग रोज जपते हैं शरणागति मंत्र, प्रपद्ये 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 प्रपद्ये, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा। लेकिन बुद्धि ठिकाने नहीं आती। अंत में चल करके बहुत भारी वाणीकार हुए, रसिक संत हुए, गुरु जी के अनन्य भक्त हुए, और परम मतलब आजीवन बरसाना वास किए। बरसाने में उन्होंने श्री जी के चरणों में शरीर छोड़ा। आद्यावत उनकी समाधि बनी हुई है, देखते ना, परिक्रमा के सहारे ही है, स्तूप जैसे बना हुआ है। और बाद में ऐसे संत हुए कि वो सिंह को अपना शिष्य बनाए थे। उसमें एक बड़ा, आज से 250-300 वर्ष पहले एक बड़ा नरभक्षी सिंह था, बरसाने के जंगलों में रहता था। और कभी न कभी वो वैसे तो पशुओं का ही आहार करता था, और कभी कभी घात लगा के मनुष्यों का भी शिकार कर लेता था। तो एक बड़ा उस समय एक हड़कंप मचा हुआ था कि नरभक्षी सिंह में रास्ते बंद हो जाते थे। तो लोगों ने कहा, ब्रजवासियों ने, कि बाबा तू तो सिद्ध महात्मा है, इसके जो प्रचंड इसका जो इस नरभक्षी सिंह का जो आतंक चल रहा है, बाबा इसे बचाओ। तो एक बार उन्हें पूछा कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा इस दिशा में। गए और उनको भी झपटा वो मारने के लिए। और जिन्होंने कहा आया उसके पास, मैंने दहाड़ते हुए आया महाराज जी के पास, उन्हें सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेरते उनके चरणों को चाटने लगा। फिर उसने गले में कंठी बांधी, हाँ, और उसका नाम रखा, जानते क्या नाम रखा? उसका नाम रखा नरहरिदास।
नरहरिदास नाम रखा और उसको झोली पकड़ा देते थे कि भैया मैं वृद्ध हो गया, तू भी जाके भिक्षा मांग के ले आ। तो गांव में जावे तो दुनिया अपनी अपने दरवाजा बन के एकदम हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ये वैष्णव हो गया है, अब हिंसा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा हम कैसे माने नहीं करेगा। बाबा तो पहले अपने हाथ से भिक्षा डाल के दिखा। तो उन्हें अपने हाथ से रोटी खवाई, पट खा गया। उसके बाद हमारे सामने तुम डालो, और सिर झुका करके झोली में भिक्षा ले लेता और उनको ले दे देता। ऐसा प्रभाव श्री नागरीदास जी महाराज का था। साधु ते होई न गारद हानि। तो ऐसे बड़े उच्च कोटि के, और सच पूछिए तो किसको ज्ञान कब और कैसे हो जाए और ज्ञान ठहर जाए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय हो। श्री नागरीदास जी महाराज की जय हो। श्री नागरीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे राधा राधा राधा